हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए इसका 2 पार्ट में हम करेंगे और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को शॉर्ट में NDLI भी कहते हैं और ये आपका कोलकाता में है। इसका इन्वेंशन जो है IIT खड़गपुर में हुआ था। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मिलकर किया था और इसकी जो वेबसाइट है वो आप देख लीजिए https://NDLIITKGP.ac.in है। ठीक है। अब ये जो टर्म है आपका डिजिटल लाइब्रेरी, इसको समझना ज़रूरी है। ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? इसको आप डिजिटल रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं, डिजिटल कलेक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए, जितने भी प्रकार के डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि कोई भी आपका जो है ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर दूसरे प्रकार के आपके डिजिटल मीडिया जो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना, वो सब का ऑनलाइन डाटाबेस ही आपका हो गया डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। अब इनका संग्रहण करना ऑनलाइन डाटाबेस के रूप में, यही आपका डिजिटल लाइब्रेरी है। इसका जो आप का शुरुआत हुआ था, ये किया था केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, और ये किया था उन्होंने 19 जून 2018 को, और उसी वक्त ये जो है वो राष्ट्र को सौंप दिया गया था। तब से यह राष्ट्र संपत्ति है। यदि हम लोग 2019 के डाटा को देखें तब उसमें उस वक्त 4.5 करोड़ प्लस आइटम्स थे, जिसमें से 1.5 लाख इंग्लिश वॉल्यूम था। अब ये डिजिटल लाइब्रेरी को चलाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, DSpace, GSDL और ePrints। आपका GSDL का फुल फॉर्म है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी के एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ठीक है। पहला एग्जांपल है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ये आपका शुरुआत हुआ है 8 सितंबर 2003 को। ये किया है किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और ये किस उद्देश्य से किया गया था? जो भी भारतीय ज्ञान है और सांस्कृतिक विरासत है हमारा, जो इंडिया का है, उसको प्रिजर्व करने के उद्देश्य से किया गया था। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये एक पार्ट था प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उस वक्त। एक आपका US में चल रहा था और एक आपका USA में चल रहा था। उन दोनों प्रोजेक्ट्स का एक पार्ट था ये डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स को लॉन्च करना। आपका दोनों प्रोजेक्ट्स का नाम बता देते हैं। पहला था यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। क्या है? यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, जो कि US ने कर रखा था। और दूसरा प्रोजेक्ट था मिलियन बुक्स प्रोजेक्ट, जो कि मेलन यूनिवर्सिटी USA के द्वारा हो रखा था। अब इसमें शामिल होने वाले इंस्टीट्यूशंस थे। अर्नेट काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है। इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। और दूसरा था CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट कंप्यूटिंग। आज के लिए इतना ही। दूसरा नेक्स्ट